मैडम, आपका ऑर्डर। तुझे पता भी है क्या टाइम हो रहा है अभी? जी मैडम, 11 बज रही हैं। 11 बज रहे हैं। पूरे 18 मिनट लेट है तू। मैडम माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बिल्डिंग में मैं 10 मिनट पहले ही आ गई थी। वो तो आपकी लिफ्ट ख़राब है, इस वजह से मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। एक तो लेट आई है और ऊपर से मेरे सामने बोल रही है। गलती छुपाना चाहती है अपनी। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा ना एक्सक्यूजेस मत दे मुझे। मैडम, मैंने तो आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करना भी चाहा था, पर आपने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे किसका कॉल पिक करना चाहिए और किसका नहीं, है ना? नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं बोल रही थी। कैसी बात और कैसी बात नहीं है ना, अच्छे से जानती हूँ मैं। और 18 मिनट पता है तुझे कितने होते हैं? और तेरे लेट आने के चक्कर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है, तुझे ये तो पता ही नहीं होगा ना। और इस चक्कर में मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली अब। मैडम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये सब पहले सोचती ना तुम। और वैसे भी ऐसा करने से अब तुझे सबक मिलेगा कि हमें अपने सारे काम टाइम पर करने चाहिए। मैडम, मैं तो 10 मिनट पहले ही आ गई थी बिल्डिंग में, वो तो लिफ्ट खराब होने की वजह से। अच्छा, अगर लिफ्ट खराब थी तो मैं क्या करूँ इसमें? भाग कर आ जाती, भूखा मारेगी हमें। मैडम, मैं जितना जल्दी आ सकती थी मैंने सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश की पूरी, पर अगर तू लंगड़ी है तो ये सब काम क्यों करती है? वैसे मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग ये सब काम क्यों करते हो, ताकि हम जैसे लोगों से तुम लोगों को सिंपैथी मिल सके ना। नहीं आप। चुप एकदम। ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और वैसे भी तुम लोग क्या सोचते हो कि हम जैसे अमीर लोगों को तुम लोग अपनी बातों में फंसा लोगे और हमसे पैसे ले लोगे? मैडम, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इसी मजबूरी का तो फायदा उठाते हो तुम लोग, लेकिन अब और नहीं। अब हम और बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। चली जाए यहाँ से। मैडम पैसे तो दे दीजिए ऑर्डर के। मैंने तुझे कहा ना, तेरे लेट आने के चक्कर में मैंने सारे पैसे काट लिए हैं। चली जा। मैडम ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मेरे पैसे दे दीजिए। तो ऐसे नहीं मानेगी ना, चली जा यहाँ से। क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों? कुछ नहीं मम्मा, वो डिलीवरी वाली आई थी ऑर्डर पार्सल करने। अरे एक पार्सल देने में इतना शोर मचा दिया? हाँ मम्मा, बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ। बदतमीजी कर रही थी? उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करेगी? कहाँ है वो, दिखा मुझे। अरे मम्मा रहने दो, मैंने उसको सबक सिखा लिया है। वो आज के बाद ऐसे कभी किसी के साथ नहीं करेगी। नहीं सुनीता बेटा, इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अरे आज तेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, हमने ऐसे छोड़ दिया तो कल जाके किसी और के साथ भी करेगी। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे मम्मा जाने दो ना अब। तूने ना दुनिया नहीं देखी है, मैं इन जैसे लोगों को खूब जानती हूँ और इन्हें सबक सिखाना भी मुझे अच्छे से आता है। इसे तो ना पुलिस के हाथों दूंगी। हट जरा, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? अरे दूसरों के घर में जाकर बदतमीजी करती हो तुम, अपनी इस हालत का फायदा उठाती हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? नहीं मैडम, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। इन्होंने इस ऑर्डर के पैसे नहीं दिए मुझे, और मुझे धक्का मार के सारा सामान भी गिरा दिया मेरा। सुनीता क्या कह रही है? नहीं मम्मा, वो तो बस ऐसे ही। मैंने पूछा ये सच बोल रही है या नहीं? मम्मा आप अंदर चलो ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सुनीता मैंने जो पूछा है ना उसका जवाब दो। मम्मा ये नहीं बोलेंगे क्योंकि गलती इनकी है ना। नहीं मम्मा, ये पूरे 1 घंटे लेट आई थी, इस वजह से मैंने इसको पैसे नहीं दिए। लेट आई थी मतलब? हाँ मम्मा, पूरे 1 घंटे लेट आई है। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। देखो मम्मा, अब आपके सामने मुझे झूठा बोल रही है। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं 18 मिनट लेट हो गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, तो मैं सीढ़ियों से आई। मैंने इनको कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहा, पर इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ तो 18 मिनट लेट तो आई थी ना, बहुत होते हैं 18 मिनट भी। इस वजह से मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। अब जाओ यहाँ से। मम्मा आपने मुझे थप्पड़ मारा, बल्कि आपको थप्पड़ इस जाहिल को मारना चाहिए था। कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा, ये मुझे नजर आ रहा है। और सच कहूँ ना बेटा, तो आज मुझे अपनी परवरिश पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने अपनी बच्ची को ये संस्कार दिए। बहुत खराब संस्कार दिए मैंने तुम्हें, जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है आज। लेकिन मम्मा। बस, कौन सच्चा है और कौन झूठा ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और तुम्हें क्या लगता है, ये लोग हम अमीर लोगों का फायदा उठाते हैं, है ना? और नहीं तो क्या मम्मा, एक नंबर के लालची लोग होते हैं ये। शाबाश बेटा, मतलब कि तुम अब भी नहीं समझी। ठीक है, मैं इस लड़की को सजा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? लेकिन कैसा काम मम्मा? ये गाड़ी की चाबी उठाओ और नीचे गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, उसे लेकर ऊपर आओ। लेकिन मम्मा अभी लाना जरूरी थोड़ी है, बाद में भी तो ला सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि सामान अभी लेकर आओ, जाओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद पक्का आप इसको सजा देंगे ना? अरे बिल्कुल पक्का। शाबाश,
अच्छा, छत पे ना मैंने कुछ कपड़े डाले थे सूखने के लिए, उतार लो बेटा, सूख गए होंगे अब तक। मम्मा आपको पता भी है बाहर कितनी धूप हो रही है और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं थक गई हूँ। इसको सजा देनी है ना। हाँ चलो बढ़िया। अब एक काम और करो, ये लिस्ट है राशन की, सामने वाली दुकान है ना जहाँ से राशन लाते हैं हम लोग, उसको ये देके राशन ले आओ। मम्मा आप ये कितना काम करवा रहे हैं मुझसे? ये काम कोई और भी तो कर सकता है ना। और वैसे भी आपको पता भी है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मैं कितना थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ मैं, और वो भी बिना लिफ्ट के। क्या कहा तुमने? बिना लिफ्ट के। बस बेटा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि ये सब काम बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अक्सर होता ये है कि हम जो काम करते हैं हमें वो बहुत मुश्किल लगता है और दूसरों के काम एकदम आसान। पर ऐसा नहीं है बेटा, हर आदमी मेहनत कर रहा है गुजारे के लिए, अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है। हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हें ना मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुमने जो भी मांगा, जब भी मांगा, हमेशा ला के दिया। अरे एकदम प्रिंसेस की तरह पाला है मैंने तुम्हें, अपनी पलकों में बिठा के रखा। पर शायद इन्हीं सब कारणों से तुम अपने संस्कार भूल गई। तुम भूल गई कि लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी मम्मा, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मैं आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। बेटा माफ़ी मुझसे मत मांगो, माफ़ी इससे मांगो और इस बेचारी के पैसे भी दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और ये लो आपके पैसे। धन्यवाद मैडम। मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि किसी को उसके काम से छोटा बड़ा मत समझो। काम हमारा रोजी रोटी है, हमारा सम्मान है। हाँ, मैं आज के बाद इस बात का पक्का ध्यान रखूँगी। शाबाश। लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कल से तुम अपने सारे काम खुद करोगी, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, और हाँ, अगर कोई डिलीवरी आती है, कोई पार्सल आता है, तो उसे लेने के लिए तुम खुद नीचे जाओगी, समझी? हाँ मम्मा, मैं आज के बाद घर के सारे काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि घर के कोई भी काम करने से या कोई भी काम करने से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता।